खुशहाल ज़िंदगी यूट्यूब चैनल के समस्त प्रेमियों का स्वागत और अभिनंदन है। और आप श्रीमान का भी साहिब बंदगी सत श्री अकाल। जैसे कि आपके बाना से समझ रहे हैं कि आप एक सरदार या सिख जैसे नज़र आ रहे हैं। क्योंकि हम पंजाब के मोहाली में हैं, आपके घर के सामने प्रांगण में बैठे हुए हैं और आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। यहाँ पंजाब हरियाणा गवर्नमेंट के लिए और कबीर पंथ के लिए, तो आप अपना परिचय खुद देंगे। मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में 2 शब्द में बताएं। धन्यवाद। मेरा नाम हरनाम सिंह हीरा है। मैं इसी पंजाब में पैदा हुआ हूँ, रोपड़ ज़िला में। लौदी माजरा मेरा गांव है जी। तो वहीं मैं रोपड़ गवर्नमेंट कॉलेज तक पढ़ा हूँ। फिर उसके बाद चंडीगढ़ में सर्विस की है। तो मैं आज से 27 साल पहले एज असिस्टेंट डायरेक्टर फ्रॉम एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा गवर्नमेंट से रिटायर हुआ हूँ। तब से मैं यहाँ मोहाली में रह रहा हूँ जी। और आपसे हम आज जानेंगे कि आप के चूँकि पूर्वज जो पाकिस्तान, तो आज तो पाकिस्तान है, कल तक तो हिंदुस्तान ही रहा है, तो आज वो पाकिस्तान में इलाका चला गया है। वहाँ से आप धीरे करके इस तरफ आए हैं और आपके पूरे जो पूर्व के लोग रहे हैं, पूर्वज, वो कबीरपंथी हैं। और आज आप भी एक बहुत समझदार कबीरपंथी हैं, बल्कि मैं तो कहूँगा कट्टर कबीरपंथी हैं। तो ये बड़ी बात है। और न सिर्फ कबीरपंथी हैं, बल्कि कबीरपंथ में एक कबीरपंथी आदमी को, चाहे वो संत हो या भक्त, जो दर्द होना चाहिए, जो पीड़ा होनी चाहिए सदगुरु कबीर साहब के लिए, वो आप में काफ़ी कूट कर भरी है और आपको काफ़ी कुछ शिकायत है। उन सब पर चर्चा करेंगे, आपके और बाकी चीज़ों पर, पंजाब में जो कुछ भी अभी हो रहा है कबीरपंथ पर। और नानक साहब कबीर साहब के शिष्य रहे हैं, इसी के समानांतर स्वामी रैदास जी साहब भी उनके शिष्य रहे हैं। तो बहुत सारी बातें आपसे करेंगे, लेकिन आपको जो बड़ा दर्द है उस पर पहले थोड़ी सी चर्चा करते हैं। आप कहते हैं कि कबीर पंथ में आज जो संत महंत हैं, हालांकि उन्होंने कबीर पंथ को अब भी बचा कर रखा है, प्रचार प्रसार हो रहा है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से सदगुरु कबीर साहब को सामने रखकर होना चाहिए था, वो आज नहीं हो रहा है। बल्कि संत महंत और साधु गुरुजन कबीर पंथ के या भक्तगण जो अपने को अगवा और मुखिया समझते हैं कबीर पंथ के, वो फ्रंट में आ गए हैं, सदगुरु को पीछे कर दिए हैं। तो ये दर्द आपने कैसे देखा, कैसे महसूस किया और क्या कहना चाहेंगे इस शिकायत को दूर करने के लिए संतों महंतों और मुखिया लोगों से? आपने एक बहुत लंबा प्रश्न किया है जी। इसके कई हिस्से बनते हैं। जी साहब। पहले हिस्से में तो मैं ये कह रहा हूँ कि सदगुरु कबीर साहब जब 1398 के बाद जब वो पंजाब में आए हैं 14वीं-15वीं सदी में जी, तो वो पंजाब में बहुत बार आए हैं, सारे हिंदुस्तान में घूमे हैं। और पंजाब में जब आए हैं तब से हमारी फैमिलीज जो है ना, वो कबीरपंथी है, जो यहाँ के कबीरपंथी लोग हैं हम जी। तो तब से है। लेकिन हुकूमत ने कबीरपंथी लोगों को कबीर साहब के जाने के बाद बहुत संकट दिया है, दुख दिया है। उनको ज़बरदस्ती मुसलमान बनाने के लिए कोशिश की है। हमारे लोग कबीरपंथी लोग जी उस समय वहाँ से भागकर इधर हिमाचल के राज्यों में, जो देसी राज्य थे राजाओं के, उनमें चले गए थे। हिमाचल पहले पंजाब का ही हिस्सा था। हाँ, सारा हिंदुस्तान ही था जी सर। तो उसमें चले गए थे। कांगड़ा जिले से फिर हम दोबारा इधर आए हैं जी, रोपड़ में। अच्छा। मतलब उस समय के जो पहले के जो मुसलमान शासक थे उन्होंने भी सताया। हाँ। और बाद में जो जैसे गवर्नमेंट आई है, जैसे गुरु गोविंद सिंह जी के बाद जी, सिखों को मीर मन्नू हुए हैं एक। अच्छा। उन्होंने सिखों की सिर की कीमत 80 रुपये रखी थी। अच्छा। हाँ, कि कोई भी आदमी सर लाएगा सिख का तो उसको 80 रुपये दिए जाएंगे। जी जी। उनका मतलब ये था कि एक सिख को चुन के मार दिया जाएगा तो सिख लोग खत्म हो जाएंगे। ये कब की बात है? ये गुरु गोविंद सिंह जी के बाद की बात है। अच्छा। इमीडिएटली बाद की बात है जी। वो वक्त सिखों ने
जो ये निहंग सिंह जो बने थे, हमारी फौज के लोग थे जो, वो सारे ही जंगलों में रहे हैं, घोड़ों पे रहे हैं। ये कहा जाता है कि घोड़ों की काठियों पे रहे हैं 2-3 साल। उसी तरह ही मतलब कबीर पंथ को भी उन्होंने कबीर साहब के जाने के बाद सताया, तंग किया। तो वो फिर बाद में ऐसे हम उधर चले गए, बाद में इधर आए। अभी कोई बात ऐसी नहीं है। बाकी रही बात कबीर साहब ने जो सिद्धांत, जो विचारधारा संसार को दी है जी, वो संसार में अद्वितीय है, बहुत दूर तक फैली हुई है। लेकिन जितना उसका असर होना चाहिए था, प्रभाव होना चाहिए था, कबीर पंथ को उसमें शामिल होना चाहिए था, वो कबीर पंथ उसमें शामिल नहीं है। दूसरे लोग उसको हथिया ले गए हैं। कबीर साहब की वाणी को अगर हम गुरु ग्रंथ साहब में, सिख मत के लोग गुरु ग्रंथ साहब में ले आए हैं, तो उन्होंने उसको अपने फायदे के लिए कोई इस्तेमाल किया है, एहसान नहीं किया है ना। एहसान बिल्कुल एहसान नहीं है, इस्तेमाल किया गया है, एहसान नहीं। कबीर साहब की वाणी ने जी गुरु ग्रंथ साहब का आकार बड़ा किया है, उनको गुणात्मक उसमें बढ़ोतरी हुई है जी। लेकिन हमारे ऊपर एहसान ऐसे जताया जाता है कि जैसे हम कहीं थे ही नहीं जी, हमारी कोई बात सुनने वाला नहीं और था। आज भी कबीर पंथ के कुछ गुरु लोग और कुछ यही बात करते हैं। तबके के लोग ये समझते हैं कि चलो हमें गुरु ग्रंथ साहब में हमारे साहब की वाणियों को रखा गया है, तो ये बड़ा अहोभाव समझते हैं। हमारी वाणी तो अपने ग्रंथों में है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, चूंकि आप बताएंगे हमें कि स्वयं नानक साहब उनको गुरु रूप में स्वीकार करते हैं। बिल्कुल, उनके सामने ही थे। हाँ बिल्कुल। 73 बरस पीछे थे क्या? 71 साल 7-8 महीने बाद आप आए हो। जी जी, लगभग 72 साल सदगुरु कबीर साहब से या नानक साहब जी करीब 72 साल बाद हुए हैं। और उनको फिर वो आखिर में दर्शन भी किए हैं, जानते हैं, बैठे हैं, उनके शिष्यत्व तो स्वीकार किए हैं। वो ऐसी एक कहानी है कि जब गुरु नानक देव जी के घर वालों ने देखा कि ये बच्चा पढ़ नहीं रहा है जी, फिर उन्होंने बहन से चलाने के लिए भेजा। अच्छा, उन्होंने वो काम भी वहां से नहीं हुआ ठीक ढंग से जी। वो तो एक रब्बी रूह थी, वो काम करने के लिए थोड़ा आए थे जी। लेकिन उसके माँ बाप जो हैं वो चाहते थे कि हमारा बच्चा सेटल हो, हमारी तरह पैसे कमाए। तो उन्होंने काम कराना शुरू किया, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उसके बाद फिर जैसे एक पिता की आकांक्षा होती है जी जी, कि अपने बच्चे को सेटल करे, उन्होंने उसको 20 रुपए दिए उनको कि भाई जाके सामान ले आओ, गांव में जो भी खाने पीने का सामान होता है उसकी दुकान डाल देते हैं इसकी, वो यहाँ घर में रहेगा और सारा उसका परिवार का खर्चा भी चलता रहेगा और घर में रहेगा हमारे पास जी। तो वो अपने दोस्त के साथ एक छोटी सी दुकान की शुरुआत करना चाहते थे वो जी जी। वो उसके लिए उन्होंने उस वक्त 20 रुपए दिए, बड़ा सस्ता जमाना था, कीमत थी 20 रुपए की। हाँ जी। तो अपने दोस्त के साथ वो नानक साहब निकले, उसका नाम था बालाजी था उनका नाम। वो चले गए उनके साथ, गड्ढा ले लिया उन्होंने, बैलगाड़ी। अच्छा, बैलगाड़ी पे दोनों लेके जाके शहर के चले गए, वहां जाके सामान लेके आएंगे जी। तो ये आजकल किस इलाके की बात हो सकती है? पंजाब के अंदर को जो पाकिस्तान में रह गया ना, अधिकृत पंजाब है, चूड़काना शहर था जी जी। इनका गांव थोड़ा उससे दूर था, तो चूड़काने जाने के लिए वो दोनों वहां से चल पड़े जी। आगे रास्ते में देखते हैं दूर एक बाग था, बाग के बीच में धुआं उठ रहा है, दूर से कुछ लोग, क्योंकि हिलजुल महसूस हुई इनको। अच्छा, तो उन्होंने कहा कोई ना कोई बात है, वो रास्ते पर ही था। तो वहां जब जाए गए वो, उन्होंने देखा, थोड़े में बताइए कहानी को जी। कह भी यहाँ कोई साधु लोग बैठे हैं, अच्छा, चर्चा करके परमात्मा की चर्चा कर रहे हैं, और लोग बैठे सुन रहे हैं, और सामने मतलब लंगर तैयार हो रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो भंडारा की तैयारी चल रही थी और वहाँ पर सत्संग चल रहा था जी। तो गुरु नानक देव जी उस वक्त तो 17-18 साल की उम्र थी कहते उनकी जी। तो वो गए, तो उन्होंने वो जो परने में पैसे बंधे हुए थे 20 रुपए चांदी के रुपए, वो भाई बाले से ले लिए अपने पास। अच्छा, और वो वहाँ मिलने के लिए चले गए, सदगुरु के निकट पहुँच गए। अभी हम मिल के आते, क्योंकि जो रबी रूह होती है अध्यात्म लोगों के साथ, रबी रूह कह रहे हैं, मतलब एक आध्यात्मिक प्यास की जो आकांक्षा वाला जीव होता है, वो मिलना चाहता है जरूर जी जी, जरूर जरूर।
क्योंकि तो उनके बाद जब पानी तो समंदर में ही जाएगा। देखा, उन्होंने बात सुनी, कोई मतलब इतने आते जाते पहुंच गए उनके पास, जी तो उन्होंने ऐसा प्रभाव पड़ा देखकर उस महापुरुष के ऊपर कि उन्होंने वो पैसे की गांठ खोली, रुपए की, उनके आगे ढेरी कर दी, मत्था टेक दी। जी कहाँ तो वो सौदा लाने के सौदा लिए जा लेने रहे गए। थे, जी कहाँ उन्होंने पैसे, वो वहाँ मत्था टेक दिया। असली सौदा कर लिया। असली सौदा, सच्चा सौदा था। जी सच्चा सौदा। तो कबीर साहब ने उनको थापड़ा दिया, जी आशीर्वाद दिया, तो कहा बच्चे ये पैसे उठा लो, हम पैसे नहीं लेते। जी लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं जी, ये पैसे मेरे है नहीं, क्योंकि मैंने तो आपको मत्था टेक दिया, जी ये साहब, पैसे तो आपके हो गए। ये टेक्निकली मतलब वो पैसे उनके हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो कहने लगे नहीं, हम तो पैसे नहीं, हम तो साधु लोग हैं, हम पैसा नहीं लेते। इसी बात पे अड़ गए। तो कबीर साहब ने कहा कि अगर आप ऐसे चलो देना ही चाहते हैं तो ये देखो लंगर चला है, लंगर भंडार। सामान ले आओ और इसमें डाल दो, आपके नाम का लंगर चलेगा। जी तो उन्होंने ऐसा ही किया, सामान लेके आए, वहाँ उनको दे दिया, और वहाँ उस दिन लंगर गुरु नानक साहब से चलता है, नाम से चला। मतलब ये पहली मुलाकात या पहली दर्शन था मुलाकात ये साहब। उनकी, वहाँ उनकी और पहली वो मुलाकात। सदा के लिए हो गए उनके। हाँ, फिर तो बराबर सत्संग चलता रहा होगा, मिलना जुलना। 86-87 साल के थे जी और गुरु अच्छा। नानक साहब 16-17 साल के थे। मतलब तकरीबन 70 साल वही 70-72 साल का बड़े थे। जी जी तो कबीर साहब ने सतनाम का शब्द संसार को दिया है। जी उस नाम का, सतनाम का और सत करतार का प्रचार करने के लिए उन्होंने एक हिंदुस्तान में से बड़े ऐसे ही महापुरुषों की एक टीम तैयार की। अच्छा उसमें रविदास जी थे और पंजाब से गुरु नानक जी थे। अच्छा। उस वक्त गुरु नानक साहब गुरु नहीं थे बने हुए, हाँ, एक उस महापुरुष वक्त थे, महापुरुष थे, महापुरुष थे, गुरु नानक जी थे, गुरु नहीं थे। अच्छे प्रचारक रहे हैं। हाँ, तो उन्होंने उनको साथ लिया, हर जगह गए हो। कबीर साहब ने कहा भक्ति द्रावड़ उपजी लाए रामानंद, जी प्रगट करी कबीर ने सात दीप नौखंड। नौखंड। तो ये सात दीप नौखंड की बात भी हमें पता चला आज से 600 साल पहले। बहुत बड़ी बात। तो क्योंकि ये वही कह सकता है जिसको सारी पृथ्वी का ज्ञान है, बिना ज्ञान के कोई ऐसे नहीं कह सकता। क्योंकि आज साइंस ने भी ये बात कह दी है कि दुनिया में सात द्वीप है, महाद्वीप हैं और नौ खंडों में ये धरती पूरी बटी हुई है। जी ये 600 साल की बात है। 600 साल पहले ज्योग्राफी वाले लोगों ने तो 200-300 साल बाद में खोजा है। हाँ जी, जैसे वास्को डी गामा वगैरह के साथ चलते चलते लोगों ने बाद में ये हाँ सब जी, खोज पाया है। तो कबीर साहब ने भक्ति के बारे में बहुत सुंदर वर्णन किया। और ये तो चलो सुंदर वो थी बात है। इस प्रकार उन्होंने अपना जथा लेकर ये सारे हिंदुस्तान में, सारी दुनिया में जैसे जैसे जहाँ जहाँ गए वो साथ में सारे लोग कबीर जाते साहब ने रहे। और भी कहा है देश विदेशे हों फिरा गांव गांव की खोज। तो सारा कुछ घूमे देखे थे उस पैदल के जमाने में। हाँ जी, और नानक कबीर साहब ने कहा कि हाँ, तो कहिए तो लाइन जो उसमें घोड़ा प्यादा कुछ नहीं था। दुनिया चाहे हस्ती घोड़ा, हम तो पाए प्यादे गढ़ तोड़ा। कबीर साहब ने गढ़ तोड़ा है जो घूमने का सारे संसार में, वो पाए प्यादे गढ़ तोड़ा, उनकी ये वाणी है जी। तो कबीर साहब ये भी बात कहते हैं कि कबीर दुनिया अपने मार्ग जाई, हम तो सत्य की राह चलाई। वाह। उन्होंने सत्य की राह अपनाई नहीं है, सत्य की राह चलाई है जी। पहले सत्य नहीं था। वाणी में भी गुरु नानक साहब के बाद वाणी में भी आता है। तो उस वक्त जो सत्य था वो पंख लगाकर उड़ गया होता, सत्य नहीं था संसार में। हाँ, असत का बोलबाला था, झूठ का बोलबाला था। तो जिस तरीके से कबीर साहब ने काशी में भी हिंदू मुस्लिम लड़ रहे थे, बहुत सारी चीजें थी, तब भी धार्मिक या सांप्रदायिक वैमनस्यता चरम सीमा पर थी। कबीर साहब आए इसी वास्ते थे जी कि उन्होंने सारी बाणी में बहुत बड़ी बाणी लिखी उन्होंने, जयती गंगा रेत, इतनी बाणी लिखी उन्होंने। बहुत सही। तो उस बाणी में कहीं भी ये बात नहीं लिखी उन्होंने कि हिंदू और मुसलमान दो चीज है, दो नहीं कहा उन्होंने, कभी किसी से नहीं कहा। और दोनों को एक करने के लिए सारी उम्र उन्होंने संघर्ष किया, सारी उम्र, कि ये लोग सारे इकट्ठे हो जाए, भाइयों की तरह रहे हैं। यही मतलब उनका संदेश था। बहुत बड़े बड़े राजे महाराजे इकट्ठे किए उन्होंने। हाँ, बहुत चेले हुए हैं। तो उस जमाने के जो भी बिजली खां पठान था जो, वो उनका शिष्य था जी। जहाँ मगर में जाके अंतर ध्यान हुए जाके कबीर साहब जी जी। तो वहाँ जाके वो मुसलमान बादशाह था, राजा था मतलब उस वक्त जी। तो जो सिकंदर लोदी था बादशाह, हाँ,
उसने उनको तसीहे दिए। पहले तो वो मुसलमान बनाना चाहता था हिंदू लोगों को जबरदस्ती। कबीर साहब अच्छा। के लोग उन्होंने अप्रोच किया कबीर साहब को, हमें बचाइए। तो कबीर साहब ने कहा कि मुझे आप कहिए कि पहले कबीर साहब को मुसलमान बना लें, अगर मेरे को मुसलमान बना लेंगे तो तो मेरे हम अनुयायी अपने बन जाएंगे, या मेरे चाहने वाले तो ऑलरेडी बन जाएंगे। जी तो कबीर साहब को बुलाया गया। जी। बादशाह ने सोचा कि हम मुसलमान बनाना चाहते हैं इनको। ये कहता पहले मेरे को बना, इसका मतलब ये बगावत कर रहा है। बिल्कुल, कबीर जो है बगावत कर रहा है, पहले इसको क्योंकि देखते वो लकीर के फकीर नहीं थे। हाँ, तो इस वक्त फिर उनको बुलाया गया। उन्होंने कहा तुम मुसलमान क्यों बन जा तू। वो कहते ये जो धर्म है ये निजी मामला है, ये बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। हर एक आदमी का निजी मामला है। कोई आदमी कुछ भी बना रहा है, कोई जबरदस्ती किसी को नहीं बना सकता। नहीं, ये लोग हिंदू लोग जो है जबरदस्ती ये अपनी मर्जी से बन जाए, मुसलमान बन जाए तो मुझे कोई इतराज नहीं है। अरे जब एक काकरोच को हम कौवा नहीं बना सकते हैं, हाँ, तो ऐसा कैसे हो जाएगा कि जबरदस्ती धर्मांतरण कर दिया जाए। अगर ये मतलब अपने आप बनता है मुझे कोई इतराज नहीं, अगर आप इसको जबरदस्ती करोगे तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जी। कबीर सूरा सो पहचानिए जो लड़ा दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मेरा कबू न छाड़े खेत। कबीर गगन दमामा बाज्या परे रहो परे अनुसारने कहो एक जी जी। परे अनुसारने कहो खेत जो बांटे सूरमा अब जूझन को दो। उन्होंने मतलब इस बात के लिए पक्की उसको दे दी कि हम मुसलमान नहीं बढ़ने देंगे इनको, अगर ये अपनी मर्जी से नहीं बनते, जबरदस्ती हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। वो जो सिकंदर लोधी कुछ नहीं कर पाया, वो उसने कुछ नहीं, उसने फिर और को छोड़ के कबीर साहब को मारने की 52 बार 52 कसने की जो बात आती है, षड्यंत्र किया, मौत की सजा दी उनको। अच्छा, बादशाह तो सजा दे सकता था, मौत की सजा। हाँ, कभी उनको किसी तरह, कभी किसी तरह। गुरु ग्रंथ साहब में भी ये बात दर्ज है और कबीर साहब की वाणी में भी सारी बातें दर्ज है कि किस तरह उनको गंगा की लहर में, गंगा में फेंका गया, जंजीरें बांधकर मतवाले हाथी के सामने डाल दिया गया, अग्नि में, कभी तेल में, इस तरह मतलब करके 52 बार उनको मौत की सजा दी गई, लेकिन उनको मार नहीं सका। पूरी कोशिश की गई थी साम दाम दंड भेद से कि वो आखिर में उन्होंने मुसलमान बनाया जाए, मगर एक लड़के को जो दरिया में बहता आ रहा था, हाँ, उसको निकलवा के बादशाह ने, शेख तकी ने कहा कि इसको जिंदा कर दो। जी, वो चाहता था कि मैं इसको किसी न किसी तरह झूठा साबित करूं, ताकि बादशाह इसकी तरफ इंक्लाइंड हो रहा है, वो मेरे को मतलब उतनी इज्जत नहीं दे रहा जितनी कबीर को दे रहा है, कबीर साहब को दे रहे हैं। तो उन्होंने उसको बच्चे को जिंदा कर दिया। बादशाह ने कहा कि कमाल हो गया, तो उसका नाम कमाल रखा गया। उनका शिष्य है, शिष्य बना, बाद में सारी उम्र उनके साथ रहा। उधर जो शेख तकी था उसकी लड़की की मृत्यु हो गई थी कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले। अच्छा। तो उसने कहा कि भाई अब मौका है, ये तो मेरी लड़की जिंदा हो सकती है। उन्होंने कहा अच्छा कोई नहीं भाई कबीर साहब, मैं अब तो मैं आपके सामने हाथ जोड़ के कहता हूँ, सरेंडर हो गया। हाँ, कि अगर आप मेरी बच्ची को जिंदा कर देंगे तो मैं आपको आगे से तंग नहीं करूंगा और आपको अपना पीर मानूंगा। क्या बात। क्योंकि उसके ऊपर कबीर साहब के ऊपर उन्होंने लांछन लगाया हुआ था कि ये अपने आप को खुदा कहता है। जी, मैं आपको खुदा मान लूंगा अगर आप मेरी बच्ची को जिंदा कर दोगे। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, निकालो। वो बिटिया लाई गई, कब्र में से खोदा गया। अच्छा, कब्र से उठाया गया? कब्र से उठाया गया, 2-3 दिन पहले की बात है। जी जी। तो बाद में उन्होंने कहा कि पहले तू आवाज लगा ले, फिर तू बाद में कहेगा मैं भी उठा सकता था। लेकिन उसने, उसके कहने से वो उठी नहीं। अच्छा। फिर कबीर साहब ने उसको, बेटी को, बच्ची को उठाया और उसने कहा भी हाँ, वो कहते भी जिंदा हो गई। उसका नाम कमाली रखा गया और वो भी सारी उम्र उनके सेवा में रही है, कबीर साहब की सेवा। जी जी। तो बादशाह फिर दोनों गाजी और बादशाह कबीर साहब के शिष्य बन गए। तो उन्होंने फिर शर्तें लगाई हैं, बहुत बड़ी व्याख्यान दिया, उनको ज्ञान दिया, 7 शब्द का ज्ञान दिया और ये कहा कि आप जितना ये हिंदू लोगों को तंग करते हो इसको छोड़िए, आप मुसलमान मत बनाइए इनको। जो आपने इनको जजिया लगा रखा है और तस्वीर दे रहे हो, तत्कालीन जो छोड़िए, सामाजिक विसंगतियां रही है, वो सबको छोड़ो इनको, इंसानियत के साथ जियो। आपके भाई हैं जी। तो वो उस वक्त हिंदू मुसलमान एक
उतर रहने लगे थे। बहुत सुंदर विषय, ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी, बहुत बड़ी कबीर साहब की, क्रांति थी सामाजिक स्तर पर कि हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनाया जाता था, लेकिन कबीर साहब ने रोका उनको जी, और वो रुक गए। और उसके बाद गुरु अर्जन देव जी के समय में फिर जाके ये बात ज्यादा उछली है। अच्छा, इतनी देर 100-150 साल तक ऐसी बात नहीं हुई, इतिहास कहता है ये। और कबीर साहब की वाणी को देखकर बादशाह अकबर जब आया तो उसने दीन इलाही चलाया। कबीर साहब की साखी ग्रंथ को पढ़ के सारी वाणी को सुनकर उसने अकबर जो दीन इलाही चलाया। मुसलमान व्यवस्थापक या एम्परर रहे हैं, मुसलमान उन्होंने शासक, दीन इलाही चलाया। दीन ए इलाही, हाँ जी जी, और काफी कुछ मानवता का काम किया उस टाइम कबीर साहब तो कबीर साहब के प्रताप से। वाणी का प्रभाव इतना शक्तिशाली है, जी। कोई आदमी अपने आप को रोक नहीं सकता, वो उनके बहन में बैठ जाता है। कोई आदमी ये रोक बड़ी नहीं बात सकता। कर रहे हैं हमारे हरनाम सिंह जी हीरा साहब की, बता रहे हैं कबीर साहब के वाणी में इतनी ताकत है कि कोई सही तरीके से पढ़ ले, अंदर बसा ले तो उसका जीवन ही बदल जाएगा बिल्कुल बदल जाता है। और वो सच्चा इंसान हो जाएगा, सतनाम को समझ जाएगा और वही आदमी सतलोक को भी समझ सकता है कि क्या चीज़ है। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्रांति की बात है, इसलिए सदगुरु कबीर साहब को क्रांतिकारी संत कहा जाता है। तो हम सदगुरु कबीर साहब के जीवन दर्शन पर बात करेंगे, लेकिन आप एक लाइन जो नानक साहब ने लिखा है कबीर साहब को गुरु रूप स्वीकारते हुए, वाह वाह कबीरा, वो तो जब सुनना चाहेंगे हम जी। वो ऐसे है कि ये शब्द जो है गुरु नानक साहब ने कबीर साहब के लिए लिखा है। वो हालांकि हमें दुर्भाग्य से ये गुरु ग्रंथ साहब में नहीं रखा गया है। और भी वाणी है जो गुरु नानक साहब के गुरु ग्रंथ साहब में नहीं है, और वाणी भी है जी जी, लेकिन ये शब्द भी नहीं है। अच्छा, लेकिन ये शब्द किसी और ग्रंथों में है जी, कबीर मंसूर में है ये शब्द, वहां से मैंने पढ़ा है। वाह वाह कबीर गुर पूरा है, ऐसे गुर को मैं बल जाऊं जाका सकल जहूरा है। अदर दुलीचा परा गुरु के शिव ब्रह्मा जा चूरा है, स्वेद ध्वजा फहरात गुरु के हरदम हाल हुजूरा है। साहिब कबीर सगल घट दर्श है जी, हरदम हाल हुजूरा है। नाम कबीर जपै बड़ भागी, नानक चरण की तूरा है। वाह वाह कबीर गुर पूरा है, वाह वाह कबीर गुरु पूरा है, बहुत बड़ा वचन है ये। तो उन्होंने ये बात कही है, और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई शक संदेह करने की बात ही नहीं है नहीं, क्योंकि कबीर साहब का व्यक्तित्व इतना बड़ा था जी, गुरु कि जो भी उनके सामने आया वो नतमस्तक हो के गया। दुनिया का कोई भी आदमी आया। अच्छा, ये गुरु गोरखनाथ जिनको बात कहते हैं, उनके कबीर साहब के जो शिष्य होते थे ना, उनको वो अपने नाथ पंथ में शामिल करता था जी जी, लेकिन जब वो कबीर साहब के सामने आया, उसने अपना झोली और झंडा जी कबीर साहब के चरणों में अर्पित कर दिया और उनके शिष्य बने हो। इस बात का दुनिया इधर उधर से बातें करती है कि ऐसे नहीं कबीर साहब की वाणी है और गोरखनाथ की गोरखनाथ पर हाँ जी, गोरखनाथ की और कबीर साहब की आपस में बातचीत है, वो वाणी है सारी। ओहो, तो ये तो एक संस्था चली आती है गोरखनाथ की, जिसमें एक आदमी चला जाता है, दूसरा गुरु खा जाता है, तीसरा आता है, इस तरह करके तो नाथ परंपरा है, जिसे शंकराचार्य की परंपरा चलती है इस तरीके से। अच्छा, स्वामी जो रैदास साहब जी, रविदास साहब जी, वो भी उनके समकालीन थे और उन्होंने भी गुरुत्व रूप में साहब को स्वीकार किया था। ऐसे है, क्या कहेंगे आप जी? जब कबीर साहब से वो 35 साल छोटे हैं, 35 बरस छोटे थे उम्र में, और लगभग 72 साल नानक साहब छोटे थे। हाँ, ये 35 साल छोटे थे। और 1433 में ये प्रकट हुए, पैदा हुए हैं रविदास जी। अच्छा अच्छा, और बचपन से ही कबीर साहब की संगत में रहे वो जी। इस बात को लेकर लोग, कई आदमी ना, ये ऐसा लगता है उनको जैसे कि कोई हमारी इसमें बेइज्जती समझते हैं रविदासीय परंपरा के लोग। उसका कारण सिर्फ ये है कि हमने कबीर साहब को कबीर साहब की तरह देखा ही नहीं है। हमने कबीर साहब को देखा है एक गरीब सा आदमी है, जिसकी औरत है, जिसके बच्चे हैं, जो कपड़ा बुन के बेच के बड़ी मुश्किल से गुजारा करता है। ऐसा एक गरीब सा आदमी, उसका हमारे सामने उसका तस्वीर है। ये बिल्कुल गलत तस्वीर है, जानबूझ के बनाई गई है, प्रोजेक्ट किया गया जानबूझ के। और कबीरपंथी लोगों ने, साधुओं ने, हमारे पंथ ने इस बात को समझा नहीं, कबीर साहब को सही परिप्रेक्ष्य में
प्रस्तुत नहीं किया। इसीलिए साहब नाराज होते हैं साधु संत महंतों पर भी, और मुखिया जो अगवा लोग हैं कबीर पंथ के, कबीर साहब की बाणी और झंडा बरदार लोग हैं, बाणा लेकर जो चलते हैं जी, वो उनकी बाणी के आधार पर रोटी रोजी खाते हैं, जिंदगी व्यतीत करते हैं, सारे प्रतिष्ठा मिलती है समाज से उनको, लेकिन वो कबीर साहब को सही ढंग से प्रस्तुत नहीं करते हैं, स्वयं को आगे रखते हैं। कबीर साहब की जो उनकी विचारधारा थी उनको समाज से जोड़ना चाहिए था। अच्छा, कबीर साहब की विचारधारा से समाज को जोड़ना चाहिए था, जबकि संतों महंतों ने कबीर साहब की विचारधारा को पीछे करके अपने साथ जोड़ना शुरू कर दिया। ये बड़ी चुनौती है। यदि आप संत मैं अगर हैं, गलत कहता हूँ, मैं किसी से बात करने को तैयार हूँ। देखिए, आप अपना मोबाइल नंबर बोल दीजिए, आपको कॉल करेंगे लोग। 941 777 8760 8760 इस नंबर पर आप 760 हाँ 8760 पर आप लास्ट में जो 8760 है उस पर आप आराम से कॉल करके यहाँ आप मेरे साथ कोई श्री हरनाम सिंह जी हीरा से कोई भी बात कर सकता है। मैं बात करने में बहुत गौरवान्वित। आपका काफी अध्ययन है, चूंकि आप एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिटायर्ड हुए हैं, उसके पहले बचपन से ही आप फौजी प्रवृत्ति के थे। डिपार्टमेंट का मेरा इससे कोई डिपार्टमेंट तो कोई ताल्लुक नहीं, वो तो एक जरिया था। मैंने ली है वो मैंने पहले ली है, कॉलेज में पढ़ा हूँ, तो उसके बाद मैं व्यवसाय था मेरा, कॉलेज यहाँ नौकरी की है, तो उसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट आपने तमाम किताबों का, साहित्यों का अध्ययन किया है, संतों से भी आपने रूबरू बातचीत की, जैसे आज हम कर रहे हैं, इस तरीके से काफी बड़ा अनुभव है। बहुत लोगों से बात की, बड़े बड़े संतों महंतों और एक और बड़ी बात बताते हैं, आपका जो कृति है, आप जानते हैं कि नानक साहब के गुरु ग्रंथ साहब को हम सब जानते हैं, तो उसी गुरु ग्रंथ साहब के से भी बड़ा रूप कबीर साहब को आपने दिया है, सदगुरु ग्रंथ साहब, ये नाम रखा है आपने। कबीर साहब के मूल और मौलिक वाणियों का संकलन आपने पंजाबी भाषा में किया है, हिंदी से पंजाबी में किया। और इस बात के लिए मैंने कॉलेज में मेरे पास हिंदी ऑप्शनल थी जी, लेकिन मैं सर्विस में आकर मैट्रिक स्टैंडर्ड की हिंदी पास की है। अच्छा, ताकि मुझे हिंदी का ठीक ढंग से ज्ञान हो, अच्छा, ताकि मैं कबीर साहब की हिंदी के ग्रंथों का अध्ययन कर सकूं जी, और आगे मैं उसकी बात कर सकूं। मेरे पास डिक्शनरी हिंदी की लेकर मैंने सारी मतलब आप कॉलेज करते वक्त मैट्रिक की पढ़ाई कर रहे थे? हाँ, मैट्रिक के बाद की बात कर रहा हूँ। हाँ, मतलब तो फौजी आदमी की ये होती है बात, वो कहीं रुकता और डरता नहीं, पीछे जाकर भी आगे बढ़ने के लिए जुगत लगा लेता है। लाइब्रेरी में सारे ये जितने बड़े बड़े राइटर थे, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ऐसे 8-10 लोगों का एक डाटा तैयार किया साहित्यिक उनका। अच्छा, तो सभी इनका देखा मैंने, तो सभी एक दूसरे की नकल मार रहे हैं जी। कोई कबीर साहब के ऊपर उन्होंने ओरिजिनल काम नहीं किया, हालांकि कबीर साहब के बारे में फिर भी उन्होंने बहुत कुछ कहा है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा कहते हैं कि कबीर बेजोड़ हैं, उनका कोई जोड़ नहीं है संसार में। जी। यदि कबीर साहब का जोड़ करना ही पड़ जाए तो कबीर साहब का जोड़ केवल कबीर साहब है। वाह। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि हिंदी साहित्य के 1000 वर्ष के इतिहास में कबीर साहब जैसा शक्तिशाली क्रांतिकारी व्यक्तित्व लेकर अन्य कोई पैदा ही नहीं हुआ है। जब ये बात कर रहे थे तब कबीर साहब 500 साल की बात, कबीर साहब को गए 500 साल हुए थे जी, लेकिन उसने 1000 वर्ष का जिम्मा लिया है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जी। क्योंकि उसने जाना है कि हाँ, पहले उसने गलत लिखा था, उसने दोबारा कबीर साहब के ऊपर ये PhD की है। अच्छा। तो कबीर साहब किसी के मोहताज नहीं है कि वो उस ये जितनी लैंग्वेज है या और विद्वता है, जो ज्ञान है जी, वो कबीर साहब से चलता है। जो कबीर साहब ने यह बात कही है बाणी में कि सर में ज्ञान कहाँ से आई, ऐसा ज्ञान कोई ना जानता है ना इसकी तरफ कोई सोचता है। उन्होंने बताया कि जो कुदरत है, जो करता है, वो सारा कुछ कर सकता है। बहुत वाणी उनकी है जी। तो